नमस्ते भाई और बहनों, आज हम लोग बचपन में जाएंगे, देखेंगे। आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 2 एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सका तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। तो देखिए, जब हम देखें कि एक अध्याय में कि मिस्र देश में जितने भी लेवी लोग है या इब्री लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सता रहे हैं और कठोरता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और ये भी आदेश दे दिया राजा है कि जो जितना भी वहाँ पर लड़का उत्पन्न होंगे तो सभी को मार डालना, मार डालना, नहीं तो नील नदी में डाल देना। और जितने भी लड़कियाँ होंगे, बेटियाँ होंगे, उस सभी को जीवित रखना बोल के। तो लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर रहा है और वह स्त्री गर्भवती हो गया। उसी समय उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख कर कि यह बालक बहुत सुंदर है। उसको 3 महीने तक उन लोग क्या किए, छिपा कर रखे। तो देख रहे हैं भाई और बहनों कि किस प्रकार लेवी के, जब वह एक पुरुष जो लेवी है और उसका एक बच्चा है, बहुत सुंदर एक पुत्र है, और राजा को अगर पता चल जाएगा कि ये पुत्र हुआ है और उसको नील नदी में नहीं डाला तो वो राजा बहुत सारे कठोरता कर सकता है, कुछ ऐसे दंड दे सकता है। तो फिर भी उन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, इसी वजह से उसके जो परिवार है, उनके जो माता पिता है, उस बालक को क्या कर रहे हैं, छुपा के रखा है। तो उसको जब 3 महीना हो जा रहा है तो उसी समय उन लोग क्या कर रहे हैं, इसे जब छिपा नहीं उनको छिपा नहीं सके भाई और बहनों, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा रहता है तो घर के अंदर में रहता है और उसको ज़्यादा रोता है तो इतना भी पता नहीं चलता है। पर जब वो उस लड़का बड़ा हो जाता है, 3 महीने की हो जाता है, तो उसी समय वो इधर उधर थोड़ा सा रेंगने लगता है, हलचल करने लगता है। तो उसी समय उनको रख नहीं सका, जिस वजह से वो क्या छिपा कर नहीं रख सके। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी को बना रहे हैं। उसे लेकर उसमें क्या कर रहे हैं, चिकनी मिट्टी में उसको राल लगा रहे हैं और उसमें बालक रखकर नील नदी में के किनारे कांसों के बीच में छोड़ दे रहे हैं। तो उस बालक को जब छोड़ दिए उस नील नदी में, तो उसी समय उसके जो बहन है वह खड़ी होकर देख रहा है कि इसका क्या हाल होगा। तब फिर उनकी बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी आँखियाँ नदी के किनारे किनारे टटलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। तो देखिए, इस समय जिस समय वह उसके माता पिता ने उस बालक को जो 3 महीने उनके संग रखी और नहीं छिपा सकी, तो इस वजह से उनको एक टोकरी में छोड़ के नील नदी में डाल रहे हैं, कांसों के भीतर में। तो उस समय क्या हो गया, छोड़ के जब चले आए, उसकी बहन उसको दूर देख रही है। तो उसी समय फिर उनकी बेटी ने क्या करा है, वहाँ पर नहाने के लिए नील नदी को आ रहा है। तो उसी समय वह क्या कर रहा है, सखियों को नदी के किनारे किनारे टटलने लगे, और उसने कांसों से बीच टोकरी को देख रहा है और अपनी दासी से बोल रहा है कि तू उससे मेरे पास ले आ बोल के उसको भेज रहा है। जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, जब उससे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर जब ये जो फिरौन की बेटी नहाने गई है और उसके जो दासी लोगों के साथ उसको जो बालक को टोकरी से ला कर देख रहे हैं, तो एक बालक है जो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो लोग समझ रहे हैं कि ये एक किसकी बेटा है, ये एक किसका बेटा है, ये इब्री का बेटा है बोल के ये लोग सोच रहे हैं और तरस खा रहे हैं उसके ऊपर। और किसी इब्री का बालक होगा बोल के उस बालक के बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियाँ से किसी भी धाई को तेरे पास बुला ले आऊँ जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करें। तो देखिए, उस जो बच्ची देख रहा है, उस जो बालक का बहन देख रही है दूर से, तो उस बात को भी देख रही है कि फिरौन की बेटी जो उस बालक को जो वहाँ पर जो छोड़े थे नील नदी के भीतर में जब डाले थे सांकों में, तो उसको वो ले आ रहा है। तो वो लड़की उसके पास में जाकर क्या बोल रहा है कि क्या मैं किसी इब्री
मतलब धाई को ले आऊँ ताकि वो क्या कर सके, तेरे पास बुला लाऊं कि तेरे बालक के लिए वो दूध पिलाया करे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो फिरौन की बेटी ने कहा जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुलवा ले आई। फिरौन की बेटी ने उनसे कहा तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। तो देखिए भाई और बहनों, इस प्रकार हुआ है कि उस समय उस बालक को जब हम पर नील नदी से लाए तो एक धाई को बुलाने के लिए उस बच्ची ने बोला, पर वो जाके कोई भी धाई को नहीं बुला बल्कि उस बालक की माँ को बुला रही है। और उस बालक की माँ जब उसके पास जा रहे हैं तो मतलब फिरौन की बेटी ये बोला कि तू इस बालक को दूध पिलाया कर और उसके मैं मजदूरी दूंगी। तब उस स्त्री ने बालक को ले जाकर वो दूध पिलाने लगी। तब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उससे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। तो देखिए यहाँ पर फिरौन की बेटी ने उस बालक को मतलब कुछ दिन गया और वो जो उसके मम्मी जो बालक का मम्मी वो लेकर उस बच्चे को पालने लगी, पोसने लगी और अपने दूध को पिलाने लगे। तो उस समय जब बालक कुछ बड़ा हो गया तभी वो फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो अपना बेटा मानकर उसको अपने पास रखा। और यह नाम उसको जो फिरौन की बेटी है वह ये कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इनको जल से निकाला था। तो देखिए इस प्रकार हम लोग जब देखते हैं इस वचन को तो किस प्रकार मतलब अत्याचार हो रहा है कि उन लोग के अगर बेटे उत्पन्न हो जाएंगे तो बेटे को अपने मम्मी के सामने से उसको उठा के ले जा रहे हैं। कितना मतलब वहाँ लोगों को दुख लगा होगा, कितने तकलीफ सही होंगी उन लोगों ने। अगर कोई स्त्री के पास अगर बच्चा हो गया या बालक है या जो भी हो, अगर उसकी जो संतान है और उस संतान को छीन के ले जा रहे हैं, उसको मार डाल रहे हैं, तो कितनी दुख की बात है भाई और बहनों। ये हम लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। वो हमारे जीवन में भी इस प्रकार परिस्थिति आती है कि हमारे पड़ोसी मतलब शरीर की हमारे परिवार में से अगर किसी को कुछ हो जाए, कुछ समस्या हो जाए तो हमें कितना दुख लगता है। तो एक माँ के लिए तो अपने संतान सबसे ज़्यादा बढ़कर है। और एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसी समय उसके बच्चा को लेकर अगर कोई मार रहा है तो कितने दुख की बात, तो कितने लज्जा की बात है। तो इनसे ज़्यादा कठोरता क्या हो सकती है एक माँ के लिए। तो अभी ऐसा कर रहा है मतलब फिरौन राजा ने उन लोगों के साथ। और इस समय एक जो लेवी के घर से जो एक बेटा है उसको भी नहीं रख सके, उसको जो नील नदी में डाल दिए थे। फिर उसके जो फिरौन की बेटी के द्वारा वो फिर बच गया और उसका नाम अभी मूसा रखा है। तो हम देखेंगे कि मूसा के जीवन में फिर क्या हो गया। क्या फिरौन जान सकेगा कि उसकी बेटी ने उनको रखा है, या हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी धन्यवाद प्रभु जी, आपने संभाला, अनुग्रह दिया, आशीष दिया प्रभु। जब वचन को हम देखते हैं प्रभु, इस्राएली लोग जब उस जगह में है मिस्र में, और जितना भी लोग हैं हर एक लोगों के लिए अभी दुखजनक विषय है। और उस समय जो मूसा का भी उत्पन्न हो रहा है प्रभु जी, आपने मूसा को वहाँ से उत्पन्न किया क्योंकि आप मूसा के द्वारा कुछ करना चाहते होंगे प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, ऐसे दुख परिस्थिति समस्या में भी पिता परमेश्वर आप उनके संग हैं, साथ है। और पिता आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह को दे रहे हैं। इसलिए तो एक बच्चा जो हर एक घर में बच्चा मर रहा है, फिर उनको मार रहा है, फिर भी एक जो बालक है वो जीवित हो रहा है। उनकी बेटी के द्वारा उसको पोषण पालन कर रहे हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह महान है। हमारे भाई बहन के जीवन में ऐसी परिस्थिति है प्रभु जो दुखों कष्ट में भरा हुआ होगा प्रभु, उन सबों को दुख से निकाल लीजिए प्रभु जी। उनको आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, उनके हर एक काम में आशीष दीजिए प्रभु। उनकी जो दुख है दूर कीजिए प्रभु जी, वो लोग आगे बढ़ सके, आपकी जिद वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु जी, और हर एक दिन आपकी वचन को सुनने वाले बने प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, अगर कोई रोगी है, दुखी है प्रभु, कोई हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबों को आप पिता चंगाई दीजिएगा ताकि उन लोग पिता आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते वाले बने प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक